कीर्तन में अपने सबने भाग लिया था? अच्छा लगा, आनंद आया? वेल, तो थोड़ा हम लोग कथा पे चर्चा करते हैं। तो आज का टॉपिक है जैसे भागवत गीता के 8वां अध्याय, राइट, भगवत प्राप्ति। और उसी में से टॉपिक है कि हम भगवान का स्मरण कैसा हो, उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो क्या क्या है आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए, मैं आपको बताता हूँ कि भगवान का कथा को क्यों श्रवण करना चाहिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग लॉर्ड्स पास्ट टाइम्स। उसमें हम कुछ स्टेप्स को देखेंगे, फिर देखेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ भागवत गीता। इसको ऑन टेम्पल हमेशा भागवत गीता को इतना जोर क्यों देता है, आखिर क्या है भगवत गीता में, राइट। और ये भगवत गीता जब प्रभुपाद जी अमेरिका भारत में प्रचार किए, भारत के साथ साथ पूरे विश्व में प्रचार आज चल रहा है और लोग सनातन संस्कृति की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। भारतीय संस्कृति, कल्चर, यहाँ का क्विजीन्स, ड्रेसिंग सेंस, सब चीज को समझने के लिए और उसको फॉलो कर रहे हैं, राइट। लाइफ स्टाइल को सिंपल बना रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्या होता है कि हम लोग इसे अभी कुछ बहुत सारे यहाँ पे होंगे जो वर्किंग स्टेज में होंगे, जिन्होंने कॉलेज स्टूडेंट लाइफ पास कर लिया है, तो वर्किंग एक्शन एज में है। उसके साथ साथ लाइफ को हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं, राइट। भारत की परंपरा रही है कि अगर आप भारत से अगर अध्यात्म को हटा दोगे तो भारत का मतलब ही खत्म हो जाता है, राइट। पूरी दुनिया में अगर इंडिया इज यूनिक स्टेट, एक अच्छा और एक बेहतर पोजीशन अगर पूरे विश्व में भारत का है तो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आध्यात्मिक नॉलेज है। और यहाँ से टाइम टू टाइम एक महान से महान लोग आते हैं और पूरी दुनिया को अचंभित कर देते हैं अपनी प्रतिभा से और भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान से, राइट। तो आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन ये है क्या और क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए, अगर प्रैक्टिस करना चाहिए तो हम कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं इन वर्किंग लाइफ और स्टूडेंट लाइफ, इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। बाकी जो भी चीजें आएगी, ठीक है, तो आते रहेगा वो ऑटोमेटिक। तो वेल, आप लोगों से मैं पहले अग्रिम क्षमा चाहता हूं अगर मैं यहाँ से कुछ छोटी बात बोल दूं जो आपके पर्सनल लाइफ को टच करे या फिर आपके पर्सनल अंडरस्टैंडिंग को टच करे और आपको बुरा लग जाए। ऑब्वियसली बात है, हो सकता है, तो आप लोग मुझे काइंडली माफ कर दीजिए, राइट, क्योंकि वही मेरा पर्पस क्या रहेगा, एक लर्निंग को देना, राइट, ऑथेंटिक लर्निंग को देना। अंडरस्टैंड दैट? अग्री करते हैं आप लोग? सी दिस इज द क्लास। ये कोई भागवत चर्चा मतलब क्या कहते हैं वो जो होता है ना पारंपरिक तरीके से, वैसा नहीं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सब खुल के पार्टिसिपेट करें, अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्स करें आप लोग बेसिकली। तो आपको आनंद आएगा जब आप पार्टिसिपेट करते हो कोई चीज में, तो आपको अच्छा लगता है। ओके, कितने यहाँ पे पर्सन है जो मतलब करीब करीब 1 साल से आ रहे हैं क्लास को? फ्यू हैंड्स रेज्ड, ठीक है। और 6 महीने से, 3 महीने से, 1 महीने से? चलो फर्स्ट वीक, पहला क्लास कितने लोगों का है? आई बिलीव आप लोगों को एक अच्छा अनुभव जरूर मिलेगा, राइट। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को एक अच्छा अनुभव मिले। ओके, ठीक है। तो आप लोग पार्टिसिपेट करिए और फिजिकली और मेंटली यहीं पे रहने का प्रयास करिए, राइट। डोंट लेट योर माइंड लूज आउटसाइड एंड रोम अराउंड। वेल, हम देखते हैं कि अपना लाइफ हम जब हम इस संसार में जब आ जाते हैं, हमारा जब पहला बर्थडे होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, करते 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 20, 25, 30, 20 तक ठीक लगता है क्योंकि लोग भी हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। उसके बाद फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये थोड़ा स्ट्रेस वाला एज होता है, मतलब कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, कोई थर्ड पर्सन ही बोल देता है जिसे आप उम्मीद नहीं करोगे, जो जिसको बोलना चाहिए वो बोलता ही नहीं। उसके बाद फिर आप जैसे क्रॉस करते हो 30, फिर आप उम्मीद कर नहीं करते कि कोई बोले, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कि बर्थडे है कि उससे बेहतर मरण दिन हो जाए तो अच्छा है। लाइफ में इतना फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, मटेरियल एनर्जी इज सो स्ट्रॉन्ग, राइट। लाइफ में जीना इतना आसान नहीं, इट्स अ चैलेंज। और हम आजीवन एक चीज करते हैं और अपने जीवन को इसी प्रकार से, आधा जीवन तो निकल जाता है खेल कूद में बचपन का, फिर पढ़ाई लिखाई 20, 25, करियर बनाओ, फिर शादी बनाओ, बच्चे बनाओ, फिर बच्चों का शादी ब्याह कराओ, उसके बाद दादा बन जाओ, उसके बाद क्या, तो जीवन बड़ा एक ही फ्रेम में निकल जाता है इसी तरीके से, राइट। एक नॉर्मल लाइफ। कुछ समझ में नहीं आया, किसी
को कुछ समझ में नहीं आया, लास्ट में हर आदमी अकेला हो जाता है। भाई का भी साथ छूटता है, माता पिता का भी साथ छूटता है, पत्नी भी साथ छोड़ देती है, शरीर भी साथ छोड़ देता है। और एक कमरे में जब आदमी सिमट जाता है, जब उससे उसके अंदर से यूथ फूट मतलब पावर खत्म हो जाता है, थिंकिंग, बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा आदमी को देखो, अभी अपने अज्यूम करो बूढ़े आदमी का लाइफ दिनचर्या को, वो बूढ़ा हो गया, अब एक कमरे में लेटा हुआ, उसको क्या समझ में आ रहा है लाइफ के बारे में? उनके पास अनुभव है जीवन के बारे में, कभी आप उनके साथ बैठो तो वो बताएंगे आपको व्हाट इज लाइफ। अगर सच में उनको अनुभव हुआ होगा कुछ, अगर वो ठरकी नहीं होगा तो वो बताएगा, नहीं तो उसकी ठरक जो है ना आखिरी दम तक नहीं जाती। राइट, मेरे मोहल्ले में एक था ठरकी, 80 उम्र में हो गया, लास्ट में चल रही है उसकी, अंतिम ओवर चल रहा है, उसके बाद भी उसका अट्रैक्शन था कि बेटा अगर मरूं तो कम से कम एक बाटली लेके आना, मुंह में डाल देना जाते जाते, कम से कम मुंह का स्वाद तो बदले, जिंदगी बड़ा रूखा मिला है। ऐसा कहानी। और लास्ट में उसका बेटा भी देखो इतना नालायक, सच में जब मर रहा था तो रोते हुए आया, लेकिन हाथ में एक मैकडोनल्ड का बोतल लेके आया। मैं छोटा था, मैं देख रहा हूँ ये क्या चल रहा है, बाप मरा बेटा दारू दे रहा हूं मैं, गंगा जल देना चाहिए, तुलसी देना चाहिए। राइट, तो जैसा संस्कार दिया जाएगा आदमी उसको ऐसा फॉलो करेगा। कल मतलब कहने का मतलब है कि ये कलयुग है, और कलयुग में क्या है, लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, तमोगुण में है, किसी को भी कुछ नहीं मालूम। आप किसी से पूछो, दे पोज दे आर एजुकेटेड एंड स्कॉलर, बट उनको दुनियादारी का बात बता देगा, सब चीज, पॉलिटिक्स, इसको इसको उसको। खुद के बारे में पूछो, टेल अबाउट योरसेल्फ, अपना नाम के आगे कुछ नहीं बोल पाएगा जो आधार कार्ड में है उसका। राइट, अपने बारे में कुछ नहीं मालूम। तो जो अपने बारे में नहीं मालूम है, तो दुनिया भर की बातें हम जानते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो दो प्रकार का एजुकेशन होता है, ज्ञान होता है, एक मटेरियल और एक स्पिरिचुअल। जब अपने बारे में हम ज्ञान को हासिल करते हैं, उसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। आप लोग तैयार हैं? भारत में ऐसी परंपरा थी, गुरुकुल सिस्टम था, तब आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ भौतिक ज्ञान दिया जाता था। लोग सुसाइड नहीं करते थे, लोग रेप नहीं करते थे, लोग चोरी नहीं करते थे। भारत सोने की चिड़िया था, सबका घर दरवाजा खुला रहता था, लिटरली किसी के घर में ताले नहीं लगते थे भारत में। क्यों? क्योंकि भारत में वैदिक नॉलेज था, सिंपल से सिंपल लोगों के पास अंडरस्टैंडिंग थी कि ये संसार कूड़े मकोड़े के समान है। राइट, मात्र कहते हैं मात्रवत परदारेशु पर द्रवेशु लोष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो दुनिया में अपनी माता है सबसे प्रिय है। डू यू लव योर मदर्स? प्रेम करते हैं ना? पक्का? कौन कौन प्रेम करता है अपनी माता से? सबने करीब करीब हाथ खड़ा किया। राइट, अच्छा, आप लोग की शादी हो गई है? नहीं हुआ है, इसलिए शायद प्रेम करते हो। अभी क्या हो जाता है शादी के बाद बच्चों का प्रेम माता पिता से इतना क्यों हो जाता है? मतलब माता पिता से सबको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं लोग, ऐसा क्यों? क्योंकि पत्नी आ गई तो माता का वैल्यू कम हो जाना चाहिए क्या? नहीं ना? वे देखेंगे आप लोग के भी जीवन में कितना प्रेम करते हो अपने माता से, पिताजी से, पता चलेगा। वेल, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग थी कि जो दूसरे घर की बहू बेटी है वो कैसी है? माता के समान है, मतलब मेरी माता के समान है, ये मानते थे। इसीलिए कभी भी किसी के ऊपर में पर दृष्टि, गंदा दृष्टि नहीं रखता था लोग। ये था भारतीय कल्चर। जब भारत पश्चिमी देशों से और पश्चिमी कल्चर से अछूता था, उसका प्रभाव इधर नहीं था, तो कोई प्रश्न ही नहीं होता था कोई महिला को छेड़छाड़ करेगा, क्योंकि सबको वैदिक नॉलेज मिलती थी। और शिक्षा आज जितनी कॉस्टली है वैसी शिक्षा पद्धति नहीं थी। हर गांव में गुरुकुल हुआ करता था, पढ़े लिखे जो ब्रह्मचारी होते थे वो जाते थे, कोई पेड़ के नीचे उस गांव के सारे बालकों को बिठा करके, बालिकाओं को बिठा करके एजुकेशन देते थे, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। बदले में क्या लेते थे?
कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लेते थे। बदले में जैसे मेरे जैसे ब्रह्मचारी को क्या चाहिए, एक जोड़ी कपड़ा मिल जाए साल में तो साल निकल जाएगा, 2 वक्त का रोटी मिल जाए तो साल निकल जाएगा, नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान कैसे न कैसे मैनेज कर देते हैं। हमारा लिमिटेशन क्या है, बहुत कम हो गया है, राइट। क्योंकि जो आनंद स्पिरिचुअलिटी में आ रहा है वो चीज भौतिक जीवन में नहीं आ रहा है। अंडरस्टैंड दैट। तो ऐसा ब्रह्मचारी जाते थे, पढ़ाते थे और बच्चों को सिखाते थे, उनको सब चीज सिखाते थे, शस्त्र शास्त्र अध्ययन वगैरह सब कराते थे। तो गांव वाले सब मिल करके जब देखते थे कि मेरा बच्चे का इतना अच्छा एजुकेशन दे रहा है, तो ये व्यक्ति का जो छोटी सी जरूरत है उनका रख रखाव हम करें। तो अपना जो खेती करते थे वो खेती से अनाज पहुंचा देते थे गुरुकुल में। जिनके यहाँ गाय लगती थी, दूध देती थी, दूध पहुंचा देता था। कहाँ पे? गुरुकुल में। तो गुरुकुल में जितने सारे और भी जो आचार्य होते थे, स्कॉलर होते थे, जो भी आध्यात्मिक प्रैक्टिस करने वाले ब्रह्मचारी होते हैं, सबको अपना सात्विक फूड मिल जाता था, राइट। और इस प्रकार से कॉर्पोरेशन से बिना फ्री एजुकेशन, भारत का कॉन्सेप्ट था फ्री एजुकेशन सिस्टम। आज आपके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाओ, कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए एक ह्यूज रकम दिलाओ, बैग दो उसको, बोतल दो उसको, ड्रेस दो उसको, बुक्स दो, नोटबुक्स दो उसको, रोबोट बना करके भेजो, जूता टाई वगैरह लगा करके, और वो आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा, इसी में उसका बचपन जाएगा। और सीख के क्या आएगा? कुछ भी नहीं। बाद में टीचर डांटेगा पेरेंट्स को, यू डोंट केयर योर चिल्ड्रेन, बच्चा इतना इनडिसिप्लिन है। आपका लास्ट में क्लास लगाएगा कि आप बच्चे को ध्यान नहीं दे रहे हो। समझ रहे हो? जस्ट उल्टा हो गया है। कोई चरित्र नहीं, कैरेक्टर है, कैरेक्टर तो है नहीं आज के एजुकेशन सिस्टम। अंडरस्टैंड दैट। तो इस प्रकार से चलती थी और हर व्यक्ति एजुकेशन में टॉप रहता था, हर व्यक्ति। अब जब इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखोगे दुनिया के बारे में तो आपको पता चलेगा कि कितना ब्रॉड विजन यहाँ पे था, राइट। लेकिन पश्चिमी कल्चर जब से आया ये सारी सिस्टम खत्म होते गए और कलयुग उसके साथ साथ अपना खेल कर गया। ये भी गया। ये आएगा क्या? चलेगा कि मैं चिल्ला के बोलूं? जो हाँ दे दो यार, ये खत्म हो गया प्रभु, देखो ना। चाइना का था क्या? वेल आवाज आएगी इसमें? हरे कृष्णा। आ रही आवाज? डिस्टरबेंस के लिए थोड़ा माफी चाहेंगे। वेल तो इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था थी और लोग अपने जीवन में अध्यात्म को बहुत जल्दी पिक कर लेते थे, यानी कि बाल अवस्था में सीख जाते थे और रिस्पेक्ट करते थे महिलाओं का, बुजुर्गों का। बड़ा परिवार हुआ करता था और जब आदमी धर्म को पालन करता है ना तो धरती माता बहुत प्रसन्न होती है और उसके बाद कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती। इनफैक्ट आज भी कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं होगी। आज कमी क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने आर्टिफिशियल लाइफ को जीना स्टार्ट कर दिया है। सिंपल लाइफ इज अ ब्यूटीफुल लाइफ। हम इस चीज को जान नहीं रहे, राइट। तो अभी देखो जीवन यात्रा जो निकल रही है। हम आजीवन में हमेशा फंसते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और क्या करते रहते हैं, दूसरे का धन संपत्ति ये सब चीज हमें अट्रैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि अनर्था हमारे हृदय में है और वही हमें मोटिवेट करता है, क्योंकि हमें भौतिक सुविधाएं चाहिए स्मार्ट तरीके से, राइट। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि हमें कैसा दृष्टि रखना चाहिए, दूसरे की बहू बेटी को कैसा देखना चाहिए,
अपने माता के समान देखना चाहिए। अगर हम चाहेंगे ना तो हमारे और आपके प्रयास से ही समाज में स्वच्छता आ सकती है। ये झाड़ू लगाने से, गलियां क्लीन करने से, दरवाजे क्लीन करने से स्वच्छता नहीं होता। स्वच्छता का मतलब होता है माइंड माइंड में जो गंदगी है उसको खत्म करना चाहिए। उसके लिए वैदिक एजुकेशन ही दुनिया में रेवोल्यूशन ला रहा है, राइट। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना भी यंग माता जी रहेगा, जो इस्कॉन में है ना, ये कल्चर है, रूपा जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। हुएवर द माता जी, वेदर इट इज ओल्डर और यंगर, एड्रेस हर एज अ मदर। माता जी बोलो, एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन करके माता जी बोलो। बाहर में बोलोगे तो चप्पल भी उठा सकती है। माता जी मेरे को बोला, मेरा एक ब्रह्मचारी था, ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, ठीक है ना, तो एक पंजाबी माता जी एकदम टॉल, हट्टी कट्टी, ठीक है ना, बोला माता जी भगवत गीता है, उनका बैन लेकर के गाली दिया उनको, माता जी मेरे को बोला। अब यहाँ बच्चा समझ नहीं पाया तो बोलता सॉरी सॉरी मैडम, सॉरी सॉरी। मैडम सुनकर के खूब अच्छा लगा, माता जी सुनकर के अच्छा। ये इनफैक्ट किसका है? वेस्टर्न कल्चर। तो मानसिकता से पुरुषों की नहीं, स्त्रियों की भी बदली है। अंडरस्टैंड दैट वेल। तो लाइफ में जब हम क्रिटिकल कंडीशन में जाते हैं तो हमें कोई काम नहीं आता, ना पैसा, ना धन, ना दौलत, ना कुछ। लास्ट में जब डेथ बेड पे पहुंचता है ना, तो उसको याद आता है अपने जीवन का संघर्ष। और एक चीज आती है जीवन में, जब आपके पास वोल्टेज है ना बॉडी में, तब तक भगवान के बारे में समझ में नहीं आएगा, राइट। जब तक आपके पास कुछ सरकमटेंसेस ऐसा ना बने। इसलिए जीवन में थोड़ा दुख आता है, ताकि आप समझो इस चीज को, हमारे लिए प्राइम ड्यूटी है, प्राइम ड्यूटी क्या, टू नो आवर सेल्फ, अपने आप को जानना। अपने आप को जानना ये हमारी सबसे प्राथमिक ड्यूटी है। क्योंकि संसार में आदमी कर क्या रहा है? एक ही चीज तो कर रहा है, भोग वृत्ति कर रहा है। खाने के बारे में सोच रहा है, सोने के बारे में सोच रहा है, मैथुन क्रिया के बारे में सोच रहा है। और इसमें जब खतरा आता है तो एक दूसरे से कैसे बचें, डिफेंड कैसे करें, रक्षा करने के बारे में सोच रहा है। ये प्राइम चीज है। ईटिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग, दीज आर बॉडली नेसेसिटीज। ये शरीर तक सीमित है और इसकी जरूरतें हमेशा बनी रहती है। आप कितना भी भोजन खाओ, कभी तृप्त नहीं हो गया आप, हमेशा आपके शरीर में इसका जरूरत बना रहेगा। और इससे जो हमें खुशी मिलती है ये है फ्लिकरिंग हैप्पीनेस। फ्लिकरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, मतलब समझ लो ना, मतलब हाँ, हाँ वही बात है, मतलब क्षणिक सुख इसको बोल सकते हैं, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, चंद पलों की खुशी, राइट। तो इससे ऊपर उठना है। एक मैं कथा आप लोगों को बताता हूँ। ये पास्ट टाइम से अजामिल की कथा आप लोगों ने जरूर सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो मैं बताता हूँ। कानकुब्ज, जिसको आज इधर कानपुर साइड एरिया में पड़ता है ये जगह, वहां पे ये वैदिक काल का है, मतलब कलयुग के पहले का टाइम का, पास टाइम से वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। वहां पे एक ब्राह्मण घर का लड़का, नाम था उसका अजामिल, एंड ही वाज वेरी पायस, बहुत ही शुद्ध, क्षमा दमा तपा शौचम, जो एक क्वालिटीज होनी चाहिए कि अपने इंद्रियों पे नियंत्रण, अपने मन पे नियंत्रण, अपने सेंसेस पे नियंत्रण, अपने बॉडी पे नियंत्रण, अपने एक्टिविटी पे नियंत्रण, ये सारा गुण था उसमें। और अपने दिनचर्या को अच्छे से जी रहा था, राइट। मैं बता रहा हूं कि हम लोग भी जब पैदा होते हैं ना, और धीरे 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 धीरे, तो कोई बाय बर्थ बुरा नहीं बनता, बुरा बनता है संगत से, और अच्छा भी बनता है संगत से। मैं बता रहा हूँ इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन। तो अजामिल एक दिन क्या हुआ, अपना मॉर्निंग रिचुअल्स को प्रैक्टिस करने के लिए वो फ्लावर चुनने के लिए कहाँ जाता था, जंगल साइड में। कुछ लकड़ियां भी होता था, आम की लकड़ी, जो सूखी लकड़ी जो गिर जाए उसको उठाता था, और फ्लावर वगैरह चुन करके गार्डन वगैरह बना करके लेके आता था। तो दैट टाइम जो ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा बॉडली सेंसुअल एक्टिविटीज में प्लेजर लेते हैं, समझ रहे हो आप, जिनका माइंड में हमेशा सेंसुअल एक्टिविटी चलते रहता है, दे आर कॉल्ड शूद्र। वैदिक लैंग्वेज उसको क्या कहा जाता है? शूद्र का मतलब ये नहीं कि कोई आदमी अगर
ग्रुप डी वाला काम कर रहा है तो वो शूद्र हो गया, नहीं होता। भगवान ने कभी भी मनुष्य को जब विभाजन किया ना वर्णाश्रम सिस्टम में, तो उसमें बाय बर्थ कंसिडर नहीं किया। चातुर्वर्णम मया सृष्टि, गुण और कर्म ये दोनों को कंसिडर किया गया है विभाग से। और भगवान ने बोला है कि उसमें मैं नहीं आता हूं, मैं इससे ऊपर हूं। इसलिए ये मनुष्यों का समाज का विवरण है। तो जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक आदमी है, उसका 4 बालक है। अब एक जो है बड़ा लड़का पढ़ने में बहुत तेज, सबको स्कूल भेज रहा है वो। एक तो पढ़ लिख करके बहुत डिसिप्लिन में होकर के और एजुकेटेड हो गया, दूसरा भी हुआ, तीसरा भी हुआ, लेकिन सब में डिग्रीज अलग अलग हो गई थी। इंटेलेक्चुअल लेवल अलग अलग होता है, सबका अपना अपना कैपेसिटी अलग होता है, गुण और कर्म अलग अलग होता है। एक ही माँ बाप, एक ही सोर्स से, एक ही किचन से खाना बन रहा है, राइट, सब एक ही छत के नीचे खा रहा है, लेकिन फिर भी 4 भाइयों का डिफरेंट डिफरेंट स्वभाव होता है। समझ रहे हो, एक जैसा स्वभाव नहीं होगा, एक जैसी मेंटलिटी नहीं होगी, एक जैसा सामर्थ्य नहीं होगा। तो जो बड़ा लड़का है पढ़ लिख करके सफल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। बाकी का जीवन, जब वैवाहिक जीवन के बाद उसका जीवन कैसा होगा, बेहतर होगा कि नहीं होगा? होगा। दूसरा जिसने भी एजुकेशन ली वो भी, तीसरा जिसने एजुकेशन ली वो भी, जो चौथा लड़का है वो बन गया लठेत। लठेत समझ रहे हो, विद्रोही, माँ बाप का ही विरोध करे, बेटा स्कूल जाओ, नहीं जाऊंगा, किसी तरह स्कूल भेजा, टीचर से विरोध कर रहा, मुझे सिखाएगा, सिखा के दिखाओ। तो इस प्रकार से उसका बचपन गया। कॉलेज जाते ही वो सीनियर बन गया। कॉलेज जाते ही कुछ होता है ना, सीनियर बन जाते हैं। जो पहले से सीनियर लोग का ग्रुप है, जो बार बार फेल होकर के सीनियर है, उनका अलग ही एक रोमांच है कि अलग ही चलता है, उनका अलग ही पास टाइम लीला चलते रहता है। उनको लेक्चर से, कॉलेज से कुछ नहीं लेना देना है, राइट। तो ऐसे ग्रुप में वो ज्वाइन कर गया, तो वहां पे क्या चलता है, चलते रहता है उनका, पूरा रोलिंग डाउन करते रहता है, छुट्टा मारते रहता है, टपरी पे जाएगा, इधर उधर टाइम पास करेगा। उसके अनेकों फ्रेंड रहते हैं, पूरा दुनिया उनका दोस्त रहता है, नाना प्रकार का कहानी। अपना कॉलेज में जो चल रही है चल रहा है, दूसरे कॉलेज का भी टेंशन को सॉल्व करता है वो, इतना बड़ा ग्रुप मेंटेन कर रहा है वो। तो बहुत व्यस्त है बेचारा। अब ऐसे ग्रुप में वो एंट्री कर गई तो सीनियर लोगों के साथ, ये भी सीनियर, इसका प्राइम ड्यूटी था पढ़ाई करना, ये भी फेल हो रहा है। अब चूंकि वो फेल होना तो नॉर्मल सी बात थी वहां पे, क्योंकि सब फेल हो रहे थे। किसी तरह से पास तो हो गया, लेकिन कोई क्वालिटी, कोई एजुकेशन ले नहीं पाया। जब लाइफ में चैलेंजेस आया, अब बताओ वो कहाँ खड़ा होगा। जैसा जीवन शैली बड़े भाई का होगा, जो इंटेलेक्चुअल लेवल, जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा, वो चाह करके भी वो उस बच्चे जो जिसने एजुकेशन प्राप्त नहीं करी, ना क्वालिटी सीखा, ना कुछ गुण सीखा, वो ले पाएगा क्या? तो उसका सर्वाइविंग स्किल कैसा चलेगा? ना उसमें बुद्धि है, ना कोई स्किल है, ना अंडरस्टैंडिंग है, ना वो टीचिंग कर सकता, ना कोई ब्यूरोक्रेट में जा सकता, ना बिजनेस कर सकता, कुछ है नहीं उसके पास कोई खास गुण। तो उसका सर्वाइविंग स्किल कैसा चलेगा, उसका लाइफ कैसा चलेगा? तो शारीरिक मेहनत करके ही नहीं चलेगा उसका लाइफ, प्रैक्टिकल यही ना। क्योंकि संसार में तो जीव जीव से भोजनम है, ये प्रकृति का नियम है। और मनुष्य उससे थोड़ा एडवांस है, यहाँ पे कर्म प्रधान है। बिना कर्म किए आपका जीवन, आपका रोटी आपके दाने में नहीं आएगा, बिना कर्म किए नहीं आएगा, ये कर्म का सिद्धांत है। आप बैठे बैठे घर पे सोचोगे कि मेरे पास आ जाएगा, नहीं होगा ऐसा, करना पड़ेगा मेहनत, कुछ नहीं तो भीख मांगना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? तो कर्म के सिद्धांत में हम लोग सब बंधे हुए हैं। तो उसका सर्वाइवल कैसे चलेगा? वो कोई भी काम करेगा, दिहाड़ी मजदूर बन जाएगा, कुछ भी करेगा वो। समझ रहे हो? अब उसका जीवन उसी में बीतेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो कुछ सिखा ही नहीं, तो उसको आप क्या करोगे? और जब उसको काम की के अवसर आएगा तो चूंकि सीखा नहीं, गलती करेगा, और गलती करेगा तो उसको चस्टाइजमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। आज मोस्टली हमारे भारतीय विद्यार्थियों की यही स्थिति है। हम एजुकेशन के नाम पे खाली बिठा करके छोड़ देते हैं। कोई स्किल मिलता है, एजुकेशन, आप ग्रेजुएट हो गए, एक डिग्री पकड़ा देता है, उसके बाद आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो? यू डोंट हैव स्किलफुल डेवलपमेंट। स्किल होना चाहिए। मॉरलिटी आपका इतना हाई कर दिया टाई पहना करके, आप तो बन गए बिल्कुल साहब, आपके सामने आमदार और खासदार भी फेल हो गए, इतना अच्छा पर्सनालिटी आपका ग्रूम हो गया, लेकिन काम कैसे चलेगा?
इसलिए युवा आज डिप्रेशन में रहता है। हम दूसरे कंट्रीज के लोगों में देखते हैं, बच्चों का जो स्टैंडर्ड है, जो स्किलफुल है, जो कितना कुछ सीखते हैं वो लोग, बहुत कुछ सीखते हैं, सर्वाइवल स्किल में बहुत आगे रहते हैं वो। खेती बाड़ी, कुछ कुटीर उद्योग, कुछ प्रोडक्शन करना, योगा, व्यायाम, कराटे पराटे सब जानते हैं। अब दूसरी डेवलप कंट्री की बात मैं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वहाँ की शिक्षा किस बेस्ड है? स्किल बेस्ड है। हमारी व्यवस्था खाली थियोरटिकल है, हमको खाली इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। पता है कि यूरोप में क्या चल रहा है, पता है रसिया में क्या चल रहा है, पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जान के क्या करें? हमको सिखाओ ऐसा जैसे हमारा दाना पड़नी चले, राइट? आप इंजीनियर बन गए और आपको एक अच्छा सा दीवार लगाना नहीं आता सीधा, आप बताओ कौन चीज का इंजीनियर हो आप? समझ रहे हो मेरा तात्पर्य? समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहा? एक व्यक्ति जो मेहनत कर कर करके ना इंजीनियर से ज्यादा स्किल सीख लिया है, उनके पास अनुभव है, भले उसके पास थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है। एक्सपीरियंस कैन बीट द नॉलेज। आप कितना भी पढ़ा लिखा हो, एक स्किलफुल जो लेबर रहेगा ना, लेबर, वो आपसे ज्यादा काम करके देगा। और अच्छी कंपनियां ऐसे नालायक एजुकेटेड को नहीं लेती, स्किलफुल लोगों को उठाती। बात यह है, आपके एजुकेशन से किसी को कोई मतलब? तो हमारे अंदर में हमें कैसी सोचना चाहिए? स्किल डेवलप करना चाहिए लाइफ जीने के लिए। अपने नैतिक जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है। खेती बाड़ी अगर हमें भगवान ने दिया है, उसका सम्मान करना चाहिए। अगर हम उस प्रकार के बैकग्राउंड से आते हैं तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट। लोगों को मालूम ही नहीं है कि गांव क्या होता है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट जिसके पास विलेज है कि मैं गांव से बिलोंग करता हूं। दे मस्ट बी प्राउड ऑफ। क्यों? क्योंकि दुनिया में आज तक जितना भी रेवोल्यूशनरी क्रांति आई है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आप उनका बैकग्राउंड पढ़ो, उनका बायोग्राफी पढ़ो, दे आर फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, और वो गांव से बिलोंग करते हैं। आप किन्हीं का भी, आप आज के प्रेजेंट टाइम में देख लो, किन्हीं का भी नाम लो, साइंटिस्ट के बैकग्राउंड में हो या मेडिकल साइंस के बैकग्राउंड में हो, पॉलिटिक्स के बैकग्राउंड में हो या स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड में हो, यस नॉट, है कि नहीं है? हाँ, तो हमें प्राउड होना चाहिए। भगवान ने हमें अरेंजमेंट दिया है ताकि दोनों लाइफ हमें देखने को मिला। एक मुंबई का लड़का आता था इधर, मैंने उससे पूछा आपके घर पे, बता रहा था मैं इंपॉर्टेंस ऑफ काउज लाइक। मैं बोला आपके घर में आप लोग दूध तो पीते होंगे? बोलता हाँ। कौन देता है? बोलता भैया। भैया देता है? हाँ, वो आते हैं ना एक भैया, वो दूध डब्बा में डाल देते चले जाते हैं। अरे गाय देती है दूध भाई, भैया नहीं देता है। मतलब समझ रहे हो, 1.5 फीट से आगे उसको सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन को अनुभव नहीं किया। लाइफ इज अबाउट ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, राइट? तो अजामिल चला गया था जंगल, और जंगल में फूल चुन रहा था। उसी टाइम देखो एक व्यक्ति का पतन कैसे होता है। तो मैंने बताया ना कि जो वन पर्सन हु इज वेरी अट्रैक्टेड टू सेंसुअल प्लेजर, हमेशा जो इंद्र तृप्ति में खोया रहता है हमेशा। और इस संसार में लोग अट्रैक्टेड किससे होते हैं? लाइफ का मतलब इंजॉयमेंट मतलब क्या, पार्टीज मतलब क्या, बड़े से छोटे बैकग्राउंड के लोग जो पार्टीज करते हैं, जो इंजॉयमेंट करते हैं, वही चीज है। WWE, वाइन, वुमन, वेल्थ, यही है एंटरटेनमेंट। पैसा कमाओ, दारू पियो, दारू पीने के बाद वुमन एंजॉयमेंट करो, वुमन हंटर बन जाओ, राइट? फिर पैसे कमाओ, यही एंटरटेनमेंट है उसका, यही जॉन होता है। तो इस प्रकार की जो मानसिकता वाले लोग होते हैं वो इस संसार में हमेशा के लिए फंसे रहते हैं, राइट? तो इसी प्रकार का एक थर्ड क्लास व्यक्ति जो था, उस महिला से बहुत अट्रैक्ट था, और झाड़ियों के पीछे वो लोग कुछ अपना प्रेम लीला चल रहा था उनका। तो कोई भी व्यक्ति, सेंसेस आर वेरी स्ट्रांग, माइंड आर वेरी स्टूबेंट। तो माइंड भी हमारा बहुत स्ट्रांग होता है। सेंसेस, सेंसेस को घोड़े से कंपेयर किया गया। आपने घोड़े को देखा कभी? आजू बाजू में कभी घोड़ा बैठता नहीं है। अगर कहा जाता है कि घोड़ा अगर बैठ गया मतलब वो बूढ़ा हो गया।
हमेशा वो खड़ा रहेगा, चना भी खाएगा तो खड़ा होके खाता है, राइट। नॉर्मली आराम करने के लिए वो अलग बात है, बट नेचुरली आप कभी नहीं देखोगे उसको। तो सेंसेस आर लाइक जैसे हॉर्सेस, वेरी स्ट्रॉन्ग, ये ड्रैग कर लेता है अटेंशन को। अजामिल में देखा, अरे ये क्या सीन चल रहा है इधर, झाड़ी उठा के देखा, अब वहां देख कर गया, अब इसके अंदर का जो शुद्धता थी, जो प्योरिटी था हार्ट में, वो धीरे धीरे कैसे हो गया, कंटेमिनेटेड हो गया, अशुद्ध हो गया, विचार कंटेमिनेटेड हो गए। और अब जब आगे बढ़ा, सीन माइंड में अटक गया, वही चल रहा है इधर, राइट। और उसके बाद कहते हैं ना, भगवत गीता में कहते हैं कि किसी व्यक्ति का अगर पतन का कारण है ना, तो उसका ध्यान है। ध्याय तो विषयान पुंसात, अगर हम कोई अपने, देखो शरीर में ना सेंसेस है, और इस सेंसेस को फुलफिल करने के लिए सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। और उसको मिलाने के लिए जो हमारा प्रयास है, यही बंधन है। जैसे जिह्वा को हमेशा क्या चाहिए, नया नया भोजन स्वाद चाहिए, आंखों को अच्छा सुंदर दृश्य, कानों को अच्छा मन को लुभाने वाला, है ना, गीत संगीत म्यूजिक चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। त्वचा को सेटिस्फाइड करने के लिए रूप चाहिए, राइट, फॉर्म। नाक को सेटिस्फाइड करने के लिए स्मेल चाहिए, गंध चाहिए। आपने हाथी को देखा है, इज वेरी पावरफुल, उसको कंट्रोल करना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं, बट ही इज कंट्रोल। क्यों? क्योंकि वो अपने जब उन्माद में रहता है ना, वो भटकते रहता है जंगल में, और उसको खाई बना दिया जाता है छोटा सा। और जो ट्रेंड हथनी होती है, जिसको महावत ने ट्रेंड किया है, जंगल में उसको छोड़ देता है, और जंगल में जाते ही जाते जाते क्या होता है, वो हथनी हाथी को लुभाता है, आगे पीछे वो पूछ हिलाता है, और वो फिर क्या होता है, उसके पीछे पीछे आने लगता है, 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 और जो गहराई जो खाई रहता है ना, उसी रोड में आता है, उसको ढक दिया जाता है घास से। अब हाथी तो उसके सिग्नल पे चल रहा है, इंटेलिजेंट काम करना बंद कर दिया है। अब हाथनी जैसे जिस चाल में चल रही है, उसी में चल रहा है, अचानक से गिरता है कहाँ पे, गड्ढे में। और वो महीनों तक उसको छोड़ दिया जाता है उधर भूखे प्यासे। जब शरीर उसका कमजोर हो जाता है ना, तब उसको उठाता है, घसीट करके उसको लेके जाता है महावत, थोड़ा थोड़ा खिलाता है, ट्रेन करता है, और उसको गुलाम बना लेता है, और आजीवन वो बंधुआ मजदूर की तरह सेवा करता है महावत का। समझ रहे हो? तो इतना पावरफुल एनिमल आज बंधुआ मजदूर बन गया, गुलाम बन गया। क्यों? किस कारण से? हथनी उसका कारण नहीं है। एक सेंसुअल प्लेजर, दैट इज द टच, राइट। मेल एंड फीमेल वांट टू सेटिस्फाई दिस टच सेंसेशन। त्वचा का जो संघर्ष है, उससे जो सेंसुअल प्लेजर मिलती है, उसी के लिए पागल रहता है, और वो फंस जाता है, वो गुलाम बन जाता है। मोस्टली ब्राइट ब्राइट स्टूडेंट कॉलेज जाते ही कोई लड़कियों का हाई हेलो हो जाता है, अब उसके चक्कर में उसका सारा ब्राइटनेस ऑफ हो जाता है, फिर डिम लाइट हो जाता है। किसी किसी की तो बत्ती बुझ जाती, फिर जलती ही नहीं, राइट, यस नॉट। कितनी बड़ी संभावना थी उसके पास एक बेहतर भविष्य बनाने का, इस देश की सेवा करने का, अपना उत्थान करने का, परिवार का, समाज का। आज नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है, एक थर्ड क्लास व्यक्ति के पीछे अपना टाइम देकर। इसी प्रकार से चल गया। तो ध्यान तो विषयान पुंसात, अगर आप अपना ध्यान कहीं अगर गलत जगह पे है, तो आपका पतन होगा, ध्यान रखो इस बात का। ये 8 स्टेज हैं भगवत गीता 6.26, नो सॉरी 2.62, दूसरे अध्याय में पढ़ोगे इसके बारे में। ध्यान तो विषयान पुंसा संगतेषु संजायते, तो उससे क्या होता है, अटैचमेंट डेवलप हो जाता है, संगात संजायते काम, और उसको प्राप्त करने की इच्छा होने लगती है। तो अजामिल को भी क्या हुआ, अब चूंकि यंग था, एक यंग महिला को देखा, अट्रैक्शन आकर्षित उसको किया, अगले दिन भी गया, 2-3 बार भी देखा, बोले अरे अवेलेबल है यार, कौन है भाई, बहुत सुंदर है। एक दिन जाकर के देखा, वो अकेली थी, बात किया, बात करने के बाद पता चला कि वो जो प्रेमी था उसका, ही वाज नॉट बॉयफ्रेंड काइंड,
ही वाज लाइक ए कस्टमर। आप समझ सकते हो कि वो महिला कौन थी, समझ रहे हो ना, ही वाज लाइक ए कस्टमर। तो बोला अच्छा ऐसी बात है क्या। तो फिर उस महिला ने के संग में जाते ही उसका ऐसा प्रभाव रहा कि ही वाज आल्सो सेड्यूस्ड, और सेड्यूस्ड हो गया तो ही बिकम आल्सो कस्टमर। और कस्टमर का मतलब क्या होता है, जो कष्ट में मरे, राइट, क्योंकि आप भोक्ता हो नहीं, और कंज्यूमर का मतलब होता है भोक्ता। आप भोग करने के लिए इस संसार में जो भी चीजें भोग के लिए आप सोचोगे ना कि मैं इसका कंज्यूमर बनूंगा, यू विल हैव टू पे द कॉस्ट, हेवी कॉस्ट। अब उसका क्या हुआ, इससे उसके संग में आते ही अब उसको सेटिस्फाइड करने के लिए सिवाय ना अवेलेबल फ्री मनी चाहिए था। अब उसका पिता ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, माता गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी, वो खुद गरीब, कहाँ से लाएगा, कमाने जाने लगा, उसका पोजीशन डाउन हुआ, क्योंकि ब्राह्मण कैन नॉट सर्व अदर, उसको ऐसे ही रहना है पॉवर्टी स्ट्राइकन स्टेट में, और खाली अध्यात्म की प्रैक्टिस करनी है। तपस्या ही उसके जीवन का एसेंस है। अब वो डाउन आ गया, वो चला गया लेबर स्टेज में, ग्रुप डी में गिर गया वो। अब ग्रुप डी का हर प्रकार का काम करने लगा, लेगल और इलीगल। फिर ग्रुप डी छोड़ो, ग्रुप ई एफ जी एच बहुत सारा काम करने लगा, चोरी भी करने लगा, मर्डर का भी सुपारी भी लेने लगा, सोचो किडनैपिंग, बहुत तरह का चीज करने लगा वो, और इस प्रकार से धन जुटाता था। और उसके बाद उसके संग में आते ही फिर वो अट्रैक्ट हो गया, वाइन सब, मतलब जितना आप समझ सकते हो आप, तमाम तरह का बैड हैबिट उसमें आ गया। अब तो गाना भी गाने लगा कि 4 बोतल वोट का और काम मेरा रोज का कहा वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता था, मॉर्निंग में उठता था, अब मॉर्निंग में सोता है जाके, उठता है 3 बजे दिन में, समझ रहे हो। खाली उसका मेंटेनेंस ही उसका जीवन का प्राइम लक्ष्य हो गया, कैसे भी करके, चोरी भी करके, किसी को डकैत करके, धमका करके, कर्जे लेकर के, तमाम तरीके से वो, और संसार में, परिवार में, सब में बदनाम हो गया। अब देखा यार इसको मेंटेन करना बड़ा कठिन है, कमाओ फिर इसको पकड़ के लाओ, इसको पैसे दो, क्यों ना इसको एक बार करते हैं शादी ही कर लेते। फिर आइडिया उसको किसी ने दिया, वो आइडिया पे काम किया। देखो गलत लोगों का संग गलत ही रहता है, तो आइडिया भी गलत ही आएगा। गलत लोगों से राय कभी नहीं लेनी चाहिए, खास करके अपने ग्रुप में तो कभी मत लेना राय, अपने से एडवांस लोगों से लेना राय। चला गया, अब राय दे लिया, लेने के बाद बोला ठीक है, जो पत्नी घर में थी भगा दिया उसको, बच्चे को भी आउट कर दिया, माँ बाप उसने विरोध किया, उसको छोड़ दिया, उड़, इतने सुंदर, समझते हो, माँ बाप को भी निकाल दिया। अब बेचारा उसको ले आए घर पे। अब ऐसी डेंजर महिला को घर पे लाओगे, अब बताओ क्या होगा, तबाही तो होगी। लेकिन इतना फॉल होने के बाद, इतना उसका मतलब पतित होने के बाद भी उसको ये एहसास नहीं था कि मैं गलत कर रहा हूं, और इस प्रकार से वो अशुद्ध हो गया, कहाँ एक प्योर लाइफ जी रहा था, कंटेमिनेटेड, और तमाम सारे सारे दुर्गुण उसमें आ गए। मैं ये नहीं कहता हूं कि महिलाओं का संग गलत है, लेकिन गलत महिलाओं का संग बहुत गलत है। उससे भी गलत है ऐसे पुरुषों का संग जो ऐसे महिलाओं से संपर्क रखता है। अब अपने फ्रेंड सर्कल में देख लो, ऐसे लोग जो हमेशा लड़कियों के बारे में बात करते हैं, अरे पता है उसका आज बर्थडे था, अरे उसको मिस नहीं किया यार, बुरा मान जाएगी, फिर उसको करना है, इसको करना है, मतलब उसके कांटेक्ट में बहुत सारे बर्थडे मनाने के लिए लोग रहते हैं, और वो किसी को लिटरली वैल्यू नहीं देता, ही ओनली एंजॉयिंग द सेंसेस, राइट। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोगों में कभी अच्छा गुण डेवलप ही नहीं हो सकता। ही वॉज काइंड ऑफ लाइक दिस स्टेज ऑफ अजामिल। उसके बाद क्या हुआ, इसी प्रकार से शादी कर लिया और उससे 9 बच्चे पैदा हो गए। अब पुराने जमाने में 9 10 12 15 बच्चे पैदा होना ये मतलब नॉर्मल बात थी, ये आज नहीं कि हम दो और हमारे दो ही हो गया, 80 उम्र हो गया उसका। इस प्रकार से मतलब पूरा उसका पाप में ही जीवन चला, हर दिन का दिनचर्या यही था, राइट। तो उस गांव से एक बार कुछ साधु संतों की टोली जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि हमारा भोजन का व्यवस्था अगर कहीं हो जाए तो अच्छी बात है। तो लोगों ने बोला अच्छा साधु संत लोग आए हैं, उसके घर पे भेज दिया मजे लेने के लिए, राइट, जाओ उसके घर पे जाओ, क्योंकि वहां पे रोज लड़ाइयां होती थी, तमोगुनी जीवन था ना, लड़ाई झगड़े होते थे, और वो व्यक्ति इतना चिड़चिड़ा हो गया था इस माहौल से मेंटेन करने में,
चिड़चिड़ा हो गया था, गुस्सैल हो गया था, मारता पीटता था, जो अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, आप समझ सकते हो किसी का इज्जत करेगा? नहीं करता था, गुस्से में था, हमेशा डिप्रेशन में रहता था, हमेशा लड़ाई करता था, और दारू पी करके टाइट रहता था, तो किसी को पहचानता नहीं था। अब गया, बोला ठीक है, अब साधु लोग थोड़ा मारपीट खाएगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि साधुओं पे उंगली उठाना बड़ा अच्छा लगता है ना लोगों को। गया उसके घर पे, तो उनकी जो पत्नी थी वही जिनको शादी करके आया था, उन्होंने देखा अरे मेरे घर पे इतने सारे साधु आ गए, उनमें तो कोई संस्कार था नहीं कि साधु को कैसे वेलकम करना चाहिए। उनको लग रहा था अरे इतना लोगों को मैं बुलाऊंगा, हो सकता है मेरा पति जो है वो डांटे, गाली गलौज करे, और हो सकता है इन लोगों को भी मारपीट करे, क्योंकि उसका व्यवहार बदल चुका था। अब वो भी बूढ़ा हो गया था, ये भी बूढ़ी हो गई थी, नो मोर जवान। बोला ठीक है महाराज, एक काम करिए, हमारे घर में तो ऐसी व्यवस्था नहीं कि हम आपको पका के खिलाएं, ये सब लेके जाओ, आटा वगैरह चावल वगैरह लेके जाओ और चले जाओ, पका के आप लोग खा लेना। ठीक है, स्वीकार किया। कुछ दूरी पे उन लोगों ने अपने आश्रय लिए, बनाया, खाया। देखो, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो साधु होते हैं ना, दे कैन सेंस कि आपका लाइफ में अगर आपके दरवाजे पे, आपके जिस मोहल्ले में या जिस समाज में गुजरता है ना, वो समझ जाता है कि यहाँ का डेमोग्राफी क्या है, यहाँ का इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, यहाँ पे कैसा जीवन शैली होता हो, दे कैन अंडरस्टैंड। तो जब उसके घरों के आसपास में जब देखा ना, तो वहां से जो वाइब आ रहा था, दे कैन अंडरस्टैंड कि इस घर का वातावरण सही नहीं है, दे आर लीडिंग वेरी सिंफुल लाइफ। तो प्रसाद पाने के बाद पता चला कि जो वो जो ब्राह्मण था ना, ही वॉज वेरी प्रीवियसली, ही वॉज वेरी एलिवेटेड, लेकिन अभी क्या वो कंटेमिनेटेड हो गया, उसको उस पर कुछ कृपा करनी चाहिए। तो उसके घर पे गया फिर वापस, तो वो जो महिला थी फिर देखता, अरे आप लोग फिर आ गए, अब तो मैं कुछ दे ही नहीं सकती आपको ना, कुछ देना नहीं है, कुछ लेना नहीं, अभी जो आपने दिया ना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं कुछ ज्ञान की बात बताने आया हूँ। आपके घर में जो चल रहा है ना जीवन, जो आपका जो सिंफुल लाइफ जिया है, बहुत बेकार जीवन जिया है। और आप एक काम करना, जो 10वां बच्चा आ रहा है ना, 82 साल की उम्र में 10वां बच्चा, समझ रहे हो आप? इसका नाम कम से कम भगवान के नाम पे रखो, नारायण, क्या रखो? तो देखो, जो कहते हैं ना, तो लेटेस्ट बीबी और यंगेस्ट चाइल्ड, ये दोनों का बहुत ज्यादा वैल्यूज देता है लोग। नई पत्नी रहेगी ना, उसको बहुत वैल्यू मिलेगा हर जगह, घर पे भी। और जो छोटा बच्चा रहेगा उसको बहुत प्रेम मिलेगा। आप लोगों को प्रेम मिला है? या तो बड़े होंगे, नहीं तो छोटे होंगे, फिर बीच वाले को कंफ्यूज में रहता है, उसको हर चीज मिलता है 50-50, राइट? तो बच्चा पैदा हो गया, बहुत अट्रैक्ट हो गया कि नारायण नारायण बोलता था। भगवान का नाम लेने से क्या होता है? हृदय शुद्ध होता है, पवित्र होती है। हृदय शुद्ध का मतलब होता है जो हमारे अंदर में है ना, काम क्रोध लोभ, जो अनर्थों का जड़ है, जो कारण है, इसी से हम मोटिवेट होकर कोई गलत काम करते हैं, राइट? तो इस प्रकार की जो टेंडेंसी जो डेवलप हो रही है हमारे हृदय में, वो खत्म होता है। इसलिए भगवान का नाम जप करना बहुत इंपॉर्टेंस है। इट विल क्लींज योर हार्ट। तब आप अपने माइंड में, अपने सेंसेस में, अपने इंटेलिजेंस पे थोड़ा कमांड प्राप्त करोगे आप। व्यक्ति हारा वही जिसने अपने ऊपर काम नहीं किया। अपने ऊपर काम करने का मतलब पता क्या होता है? अपने सेंसेस पे, अपने बॉडीज पे, अपने माइंड पे, अपने इंटेलिजेंस पे काम करना। अब ये गुण देखो, जितना भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड एथलीट लीडर की मैं बात कर रहा हूँ, देखो वो कितना बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं हर बार। क्यों? बिकॉज दे हैव वेल कमांड ओवर हिज माइंड, इंटेलिजेंस, बॉडी एंड सेंसेस। यस नॉट? आप MS धोनी को देखो, एज ए पर्सन इज वेरी नाइस, एज ए हस्बैंड इज वेरी नाइस, एज ए बिजनेसमैन इज वेरी नाइस, एज ए एथलीट इज वेरी नाइस, है कि नहीं है? आप APJ अब्दुल कलाम साहब को देखो, बहुत कुछ लर्निंग है। स्वामी विवेकानंद जी को देखो, वो लोगों ने दुनिया में कहीं नौकरी नहीं किया, कंट्रीब्यूशन किया, सेवा किया, नौकरी नौकरी नहीं किया, सेवा किया। लिवलीहुड के लिए जो कमाते हैं ना, उसको बोलते हैं नौकरी, लेकिन जब हम कुछ देते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज सर्विस, सेवा है। तो हम लोगों को भी इस प्रकार से काम करना चाहिए। किसके ऊपर में? अपने ऊपर में, अपने बॉडी, अपने माइंड, अपने इंटेलिजेंस और अपने सोल पे।
और बहुत सारा है कलयुग में। तो अंतिम में उतना लंबा नहीं जाऊंगा, अंतिम में क्या हुआ, जब डेथ का टाइम आया ना, तो डेथ के टाइम में यमराज आते हैं, और यमराज के मतलब यमराज के दूत आता है। यमराज के दूतों ने देखा, देख करके वो क्या हुआ, डर गया। अजामिल डर गया, वो चिल्लाने लगा। मुंह से किसकी आवाज आई, नारायण। क्यों, क्योंकि आप जिंदगी भर जिसका प्रैक्टिस करोगे उसकी चेतना का प्रभाव आपके अंतिम समय तक रहेगा। अब इससे लर्निंग ये वाली बात है कि हम लोग कभी भी मर सकते हैं, मर सकते हैं ना। अब हम किस चीज से ज्यादा अटैच हैं उसी का चिंतन होगा डेथ बेड पे। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यम यम वापी स्मरण भावम तजंती कलेवरम तम तम एव वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जो चेतना के साथ हम डेथ बेड पर हैं और जिसका चिंतन कर रहे हैं, हमारा शरीर अगर उसी चिंतन में छूटेगा तो अगला शरीर उसी नेचर को प्राप्त हो जाएगा, वैसा ही स्वभाव प्राप्त होगा। अभी एक रिसेंट घटना मैं बताता हूँ। इंग्लैंड टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, वहां पे एक ब्रह्मचारी था, श्रीमान राघव दास ब्रह्मचारी। रूपा जी से दीक्षा लिया था उन्होंने, और वो ब्रह्मचारी जीवन में था। बट द सेम टाइम जब वो डिटिश किचन में जाता था ना, तो बहुत सारी माता जी भी लोग सर्विस करती हैं। अब ब्रह्मचारी है तो कभी ना कहीं थोड़ा अट्रैक्शन तो आ ही जाता है, आता है ना, आता कि नहीं आता है, नहीं आता है तो डिफेक्ट है, फिर चेक करना पड़ेगा। फिर एक लड़के को अट्रैक्शन लड़की से होना चाहिए, दैट्स अ नेचर लॉ। अभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, एक लड़का जो है ना लड़की से अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो लड़के से अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसे मेरे कुछ कांटेक्ट में है, मैं बोला ये क्या चल रहा है तुम्हारा, बोलता है रोजी छोड़ो ना। बोला अरे मैं क्या पकड़ू, बताओ तो साइकोलॉजी क्या है। फिर बताया नहीं वो, मैं समझा कि चलो ऐसे ही लोग होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं इस प्लेनेट पे, राइट। तो वो जो ब्रह्मचारी था, ही वाज वेरी अट्रैक्ट दैट माता जी, अंडरस्टैंड। और उसका क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, व्हीकल में एक्सीडेंट हो गया, कहीं जा रहा था और उसका देहांत हो गया, बॉडी छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन देहांत हुआ तो मरने के टाइम में देखो कहता है ना कि आपका अंदर का चिट्ठा आप ही जानते हो क्या है आपके हृदय में, तो वही माता जी का चिंतन कर रहा था बेचारा वो। तो ये 1979 में ये घटना घटी, और 2-3 साल के बाद या कैसे 10 साल के बाद पता नहीं, वो एग्जैक्ट मैं डेट नहीं बता सकता, उनका जन्म होता है एज अ फीमेल बॉडी में, एक लड़की के रूप में। और वो फिर वो जुड़ता है, क्योंकि भक्ति तो नष्ट नहीं होती, इस्कॉन में जाता है और उसको ये सारी घटनाएं याद रहती है कि मैं इस्कॉन में आता था प्रीवियस जन्मों में ऐसा, और ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ जुड़ते थे जो संकीर्तन करने जाते थे। और वो माता जी जो अब बूढ़ी हो चुकी है, मतलब थोड़ा एज्ड हो गई है, अब ये तो यंग है, तो ये माता जी के साथ मेरा अट्रैक्शन था, तब उसमें मेरा नाम ये था। ये सारा चीज जब घटनाएं सामने आई ना, पूरा हिल गया। और इसको बोलते हैं री इनकारनेशन। बहुत सारे केसेस आप देखोगे इस प्रकार से। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वैन वन अट्रैक्ट। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं अपने कोई महिला मित्र से, कोई अपनी पत्नी से, बेटी से, और मरने के टाइम अगर है ना मटेरियल अगर चिंतन हुआ तो बहुत डेंजर है ये, आप देख लो। कुछ लोग कुत्ते भी पाल लेते हैं और कुत्ते में इतना ध्यान देते हैं, कुत्ते का नौकर बना हुआ है, कुत्ता उसका मालिक बना हुआ है, यहाँ तक कि लेटरिंग भी साफ करता है उसका। देख रहे हो प्रगति। अब मरेगा, अंतिम में उसको कुत्ते का चिंतन हुआ, फिर क्या होगा, वो कुत्ता हो जाएगा ना, वो होगा कि नहीं होगा। इट्स वेरी डेंजरस टू थिंक अबाउट, चेतना पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए हमें स्पिरिचुअल वाइब्रेशन में सराउंडिंग में रहना चाहिए। जो इंपॉर्टेंस है ना रिमेम्बरिंग भगवान का, इसलिए बोला जाता है कि जिस चेतना को प्राप्त होगा, भगवत धाम को जाना। ये जाता कौन, हम शरीर में तो नहीं जाते, आत्मा अलग है शरीर अलग है। तो अंतिम में क्या होता है, जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, इसलिए चिंतन होगा कैसे, जब तक जीवन हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जो इस कलयुग में रेकमेंड किया गया चैतन्य महाप्रभु ने, कि इसको आप कम से कम जप करो। इससे क्या होगा, एक तो आपका हृदय शुद्ध होगा, आपके लाइफ में जितनी सारी जो चल रही है ना, सराउंडिंग में जितना टेंशन चल रहा है, आप वहां से उसको मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। आपके लाइफ में संतुलन आएगा, डिसिप्लिन आएगा, और साथ में मरने के बाद
भगवत धाम की भी प्राप्ति होगी। इसे साइंस, एथियस्टिक विज्ञान है, एक आस्तिक विज्ञान है, इट्स नॉट ऑर्डिनरी थिंग। इसलिए सुखदेव महाराज ने महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण का सारा पास टाइम सुनाया, जिसको हम लोग श्रीमद् भागवतम कहते हैं, राइट। एंड सिंपली बाय हियरिंग ही इज ट्रांसफर टू द लॉर्ड्स अबोर्ड, भगवान के धाम को प्राप्ति करते हैं। हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट। देखो हमारे जितने भी सेंसेस है ना, सबसे इंपॉर्टेंट और कारगर हमारा हियरिंग ही है। अभी हम कोई चीजों को देख करके सोचते हैं कि ये चीजें देखेंगे तो हम विश्वास करेंगे, लेकिन देखने में और सुनने में फर्क है। जो हम देखते हैं वो उसमें हम ज्यादा इल्यूजन में फंसते हैं, लेकिन जब सुनते हैं तो वो ज्यादा ऑथेंटिक होता है। बोलो कैसे? अभी आप सूर्य को देखो, आसमान में छोटा दिखता है फुटबॉल के समान, क्या वो फुटबॉल है क्या? इतना छोटा है क्या? है क्या? लेकिन जब हम पढ़ते हैं, कोई टीचर हमें बताता है सोलर सिस्टम में कि उसका बिगर साइज कितना बड़ा है, कितने दूरी पर है, हियरिंग करते हैं, और उस पर जब हम नॉलेज पे लिखते हैं, एग्जाम में लिखते हैं, तो उसका अच्छा मार्क्स आता है। क्यों? हियरिंग इज मोर ऑथेंटिक देन सीइंग। समझ रहे हो? तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? श्रवण पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो पैदा होने के बाद उसका आंख इमिडिएटली नहीं खुलता, लेकिन कान काम करता है। बच्चा पैदा हुआ, सब चीज हो गया, सारा चीज फ्रेश कपड़े में उसको डाल दिया गया, चुटकी बजाता है, दाएं में बाएं में देखता है इसका ऑडियो वीडियो सब ठीक ठाक है कि नहीं, तो बच्चा रिस्पॉन्स करता है, कभी इधर कभी उधर। 2-3 महीने के बाद, है ना, तो बोलता हाँ ठीक है, बच्चा कम से कम सुनता है। देखता है कि नहीं देखता? देखता भी है। खाली देखता है, अब कान में दाएं साइड बजा रहा है, सुन ही नहीं रहा, बोलता है बेटा ये तो मर्फी है, सुन ही नहीं रहा, ये तो गया डिफेक्टिव, राइट। तो श्रवण पे हमें ध्यान देना चाहिए, और हमारी जो भक्ति है, भगवान का पास टाइम सुनने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारे लाइफ में बहुत शांति उन्नति आती है। अगर हम लाइफ में कुछ अपने आप को कारगर और एक मीनिंगफुल लाइफ को लीड करना चाहते हैं, तो विदाउट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसिंग वी आर डूइंग नथिंग। कुछ भी हाथ नहीं आने वाला, क्योंकि हर एक चीज जो हम करते हैं वो तमोगुनी और रजोगुनी है, राइट। और उस प्रकार से देखो, प्रकृति का एक है ना, एक अपना एक नेचर का क्लॉक होता है, और एक हमारा अपना जीवन का एक क्लॉक है, अपना लाइफ का एक क्लॉक है, एक बॉडी का क्लॉक है। और प्रकृति के 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब इसका क्या पहचान करते हैं, ज्यादा डीप में जाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम नहीं है, तो शॉर्ट में बताता हूं मैं। जो तमोगुण है, तमोगुण का मतलब होता है ओनली अट्रैक्टेड टू बॉडली कंफर्ट्स, अपना शारीरिक सुख से ज्यादा आसक्त होना, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसी में जिसका चेतना चल रहा है, जिंदगी चल रहा है, मतलब लाइफ का पर्पस यही है कि कमाओ और मस्ती करो। एन कैन प्रकारन, पैसा कमाओ, यावन जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, राइट। तो घी पीना है, चाहे ऋण लेकर के ही पीना है, कैसे भी करना है, तो ये उसका मकसद होता है व्यक्ति का। इसलिए देखो कॉर्पोरेट में बहुत सारे वर्कर जो कमाते हैं मंडे से, इंतजार करता है संडे संडे, आज कौन सा दिन है, आज थर्सडे, अरे थर्सडे मुझे लगा फ्राइडे, फिर सैटरडे पार हुआ, संडे, संडे को आते ही उसका चालू हो जाता है, सैटरडे से चालू हो जाता है, मतलब है कि नहीं है। तो उसका जीवन में मतलब क्या होता है, इल्यूजन, उसको पता नहीं रहता। अपने घर में जाता है, बाल बच्चे से लड़ाई करता है, पत्नी से लड़ाई करता है, फिर दारू पी के आता है, वही पत्नी उसको अच्छी लगती है, फिर सुबह बोलता है तुम, या तो तुम रहो इस घर में, नहीं तो मैं रहूंगा, फिर दारू पी के आता है, फिर उसको पत्नी अच्छी लगती है। तो वो इल्यूजन में रहता है हमेशा, राइट। और मैडनेस, कभी भी कुछ भी बोलेगा, कभी भी कुछ बोलेगा। आपने देखा कुछ कॉलेज यूथ जो तमोगुण में रहते हैं, उसका राजनीतिक लोग ना बड़ा अच्छा इस्तेमाल करता है। कुछ पैसा दे दिया भीड़ इकट्ठा करने के लिए, तुमको क्या करना है, खाली बस चिल्लाना है, 500-500 मिलेंगे, 200-200 मिलेंगे, 400 मिलेंगे, और ऐसे बचे जाते हैं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, हम ऐसी मनमानी नहीं चलेगी। अरे भाई किसको सपोर्ट कर रहे हो, क्यों सपोर्ट कर रहे हो, कुछ नहीं मालूम, मैडनेस करना है, हल्ला। और ऐसे लोगों को गाना भी चाहिए ना, मतलब नॉइज, गाना नहीं चाहिए, नॉइज, खाली डीजे का साउंड पे नाचता वो। आपने देखा बाराती को देखा आपने जाते हुए, आपके मोहल्ले से जाते हैं, तो जो तमोगुनी लोग मोस्टली तमोगुनी रहते हैं, क्योंकि सब टल्ली रहता है,
राइट? और सब डांस कर रहे हैं, कौन गाना चल रहा है कुछ नहीं मालूम, डीजे इधर बज रहा है, 2 फीट पे ताशा वाला चल रहा है, उसका अलग साउंड है, 5 फीट पे 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 कर रहा है, वो भी चल रहा है, मतलब हर जगह से खाली नॉइज आ रहा है। जो लोग बाहर में है ना सुनने वाले, वो परेशान हो जाते हैं, माइक को इतना हेवी वोल्टेज में चला रहा है, किसी का हार्ट पेशेंट हो ना फेल हो जाए, उसका धक धक मारता है, होता ही नहीं होता है। नॉइज मेनली, नो एजुकेशन, नो नॉलेज, नो एनीथिंग, मैडनेस, कंप्लीट लाइक एनिमल। ये तमोगुनी जीवन है। बहुत बुरा लगा था, एक दिन मैं ऐसे ऑटो से आ रहा था गोरे गांव से, और मैंने देखा कुछ बियर बार है, दिन के 9:30 10 या 11 बज रहे होंगे, उसमें से यंग यंग युवतियां निकलती हैं और वॉमिटिंग करने लगती हैं, पूरा दारू में टल्ली, उसका चला नहीं पा रही अपना स्कूटी वगैरह, उसको संभालने के लिए वो जो ट्रैफिक वाला रहता है ना, वो बेचारा जा रहा अपना काम छोड़ के। मैं बोला ये क्या चल रहा है? अभी बताओ, मुश्किल से 17-18 साल का, उसको क्या मतलब है ये सब चीज? गलत संग में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। उसके साथ जो लड़के लोग भी थे, वो भी उसी स्थिति में है, ना अपना पता ना उसका पता। अब बताओ उस स्थिति में अगर उन लोगों को किडनैप करके कहीं ले जाया जाए और उनके साथ कुछ गलत कांड हो, तो इसमें बहुत अचरज वाली बात नहीं है। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन सेफ्टी। समझ रहे हो आप? अपनी जिम्मेदारी तो आपको लेना पड़ेगा ना। उनको समझाएगा कौन? दे आर मैड। तमोगुनी जीवन लीड कर रहा हो। एक होता है रजोगुण। रजोगुण का मतलब होता है हमेशा चंचलता, रेस्टलेस, पैशन, राइट? हमेशा पैशन में रहता है, तो वो हमेशा चेस करता है, हमेशा भागेगा, ये करेगा, गोल को चेस करना है। आंख देखो कभी लोगों को पढ़ाई करते हुए तो रात रात भर जग करके पढ़ेगा, पैशन में पढ़ाई कर रहा है वो। कुछ लोग काम करेगा तो घंटों ओवर टाइम ओवर टाइम ओवर टाइम कर रहा है, कैसे भी कर रहा है। कॉल सेंटर वाले को देख लो आप, देखते हो ना, सुट्टा फूक फूक करके कॉल करता है। उसके जीवन में क्या हो सकता है? लास्ट में डिस्ट्रेस ही आता है। मतलब हाथ में रिजल्ट में क्या आएगा? दुख, डिस्ट्रेस, क्योंकि आप बहुत जितना पे कर रहे हो उतना मिल नहीं रहा है आपको, यू विल नॉट सेटिस्फाइड। तो हमें अपना जीवन को किस में रखना चाहिए? प्रकृति का जो हाईएस्ट मोड है, दैट इज कॉल्ड सत्वगुण। और सत्वगुण का मतलब होता है नॉलेज, ब्लीसफुलनेस, हैप्पीनेस, स्वच्छता। मेन चीज क्या है? स्वच्छता। कितने लोग हैं जो आप अपने कमरे में जाकर के झाड़ू मारते हो रोज? अब देख लो कि आपका चेतना किस पे स्तर पर है। रोज कपड़े आप जो पहनते हो उसको रोज धुला हुआ रहता है कम से कम, भले पानी से ही। समझ रहे हो? तो स्वच्छता हमारे जीवन में ऐड कर लो, आपका प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा, आपके जीवन में डिसिप्लिन आ जाएगी, सोने का टाइमिंग फिक्स हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे बैलेंस करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए बैलेंस करना? कि देखो दो जीवन है, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक। भौतिक जीवन का मतलब होता है भोग का जीवन, और ये भोग में सब लगे हुए हैं, मनुष्य ही नहीं, जानवर, पशु, पक्षी, ये भी परिवार और समाज और सब गैंग बना करके एक ही काम करता है, हंट करता है, रीड करता है। हम लोग भी क्या कर रहे हैं? कमा रहे हैं और खा रहे हैं, सो रहे हैं, पार्टनर बना रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं और मर जा रहे हैं। ये हुआ जानवर का जीवन। क्या हुआ? क्या हुआ? जानवर का जीवन से ऊपर उठने के लिए ही होता है आध्यात्मिक जीवन, और आध्यात्मिक जीवन को प्रैक्टिस करने वाली बड़ी बात मनुष्य ही कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता, पशु पक्षी नहीं कर सकते। वो अपने बारे में कभी इंक्वायरी कर ही नहीं सकते, दैट हु एम आई, व्हाट इज दिस वर्ल्ड, व्हाई आई एम सफरिंग। कंटिन्यूअसली सफर करता है लोग, लेकिन फिर भी उसको एक समझ में नहीं आता कि हम दुखी स्टेट में हैं। कंटिन्यूअस सफर है, फिर भी नहीं समझ में आता। आदि भौतिक, आदि आत्मिक और आदि दैविक, ये 3 प्रकार का दुख का चेन हमेशा लगा रहता है। कभी आपका मन खराब रहेगा, कभी आपका शरीर में कोई बीमारी रहेगी, कोई परिवार में टेंशन में रहेगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, या कोई बीमार पड़ जाएगा तो आपको मानसिक कष्ट मिलेगा, मिलेगा ना। कभी आप खुद गलत डिसीजन लेकर के गलत कार्य करोगे तो बाद में आपको नफा नुकसान तो होगा, उसमें आपको तकलीफ होगी। ये प्रकार चलता रहता है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक, कंटिन्यूअस। तो हमें किस में आना चाहिए? मोड ऑफ गुडनेस में। थोड़ा कड़क निर्णय लेना पड़ेगा अपने जीवन में। अगर आप शादीशुदा नहीं है, इंगेज, वैल्यू योर टाइम। आप अपने समय को महत्व दो। नथिंग कम्स फ्री। आप किसी को दे रहे हो तो आपको क्या प्राप्त होना चाहिए, ये जरूर आइडिया होना चाहिए आपके लाइफ में।
टाइम हम दे रहे हैं और ये टाइम हमारे लाइफ में कभी रिटर्न नहीं होगा, इसका बेस्ट इस्तेमाल होना चाहिए क्योंकि लाइफ छूट रही है। तो आध्यात्मिक जब हम प्राप्ति करने के लिए निकलते हैं, और इस कलयुग में बहुत आसान है, सिंपली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, इससे हमारा हृदय शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगा, और जब बुद्धि पवित्र होगा तो विवेक की जागृति होगी, और विवेक आएगा तभी हम गलत और सही का परिचय करके उसका निर्णय कर पाएंगे, राइट। और निर्णय कर पाएंगे तभी हमारा जीवन में गाड़ी आगे बढ़ेगी सही तरीके से। क्या हम एक अच्छा जीवन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो काम कहाँ करना है? मेरे साथ बोलो आखिरी में, 4 जगह पे काम करना है, बताओ, स्पीक आफ्टर मी। शरीर पे, माइंड पे, इंटेलिजेंस पे एंड सोल पे। ग्रोथ का मतलब होता है ये 4 चीजें। शरीर आपका फिट रहना चाहिए क्योंकि आपके पास भले जाने की इच्छा है, लेकिन अगर आपका कार गाड़ी पंचर स्टेट में रहेगा आप कहीं नहीं जा सकते। जा सकते क्या? घसीट घसीट के लेके जाओगे, गाड़ी खराब हो जाएगी। और तो शरीर जिसमें आत्मा माने कि हम खुद रहते हैं, ये शरीर का ध्यान रखना ये हमारी प्राइम ड्यूटी है, राइट। इसके लिए क्या करना चाहिए? कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज। कितने लोग करते हो? करते हो? 1 घंटा कम से कम शरीर को देना जरूरी है। एक्सरसाइज कुछ नहीं करो, थोड़ा रनिंग कर लो, थोड़ा सपाटे लगा लो, फुल बॉडी एक्सरसाइज, ज्यादा जिम जाने की जरूरत नहीं है, राइट। और 6 से 7 घंटे का नींद, ये बॉडी की आवश्यकता है। नहला के धुला के इसको साफ रखो ताकि कोई वायरल डिजीज, इन्फेक्शन डिजीज ना हो। मन और इंटेलिजेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? मन और इंटेलिजेंस के लिए करना पड़ेगा भगवान का नाम का जप, कीर्तन, रीडिंग और हियरिंग। क्या करना पड़ेगा? ये अनुभव मैं बता रहा हूं आपको। रीडिंग और हियरिंग करने से आपका इंटेलिजेंस स्ट्रांग होता है, और इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगा तब आप अपने जीवन में सही और गलत का निर्णय कर पाओगे। अंडरस्टैंड दैट? जो निर्णय लोगे उस पर खड़े उतर पाओगे। अगर आपका निर्णय है तो फिर आप फेल क्यों होते हो? आप यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जो आपने निर्णय लिया, किसी को एग्जाम निकालनी है, किसी को कुछ टारगेट अचीव करना है, किसी को कुछ करना है, तो आप पहले गोल को तय करो, और जब आपने गोल बना लिया फिर सोचो मत, उसको करो। कुछ डिग्री में फेलियर आएगा लेकिन बहुत कुछ अचीव करोगे आप। अरे कुछ नहीं तो अनुभव ही तो मिलेगा, यस नॉट। और आध्यात्म कहते हैं ना कि आत्मा का उद्धार कैसे होगा? आत्मा का उद्धार होगा जब हम भगवान का शरणागत होंगे, जब कोई गुरु का आश्रय लेंगे और हमारे पर जब कृपा होगी साधु संतों की, राइट। तभी हम इस भगवान की कृपा से हमारा भौतिक और आध्यात्मिक ये दोनों जीवन बैलेंस होकर के चल पाएगा। और हम किस मेन चीज क्या होता है कि देखो, हम लाइफ में ग्रोथ क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि हम 2 चीज से मुक्त होना चाहते हैं। एक फियर, डर, भय, और दूसरा शोक, लैमेंटेशन। आज हम इसमें फंसे हुए हैं। कभी डर लगता है, कभी कुछ है खो गया तो शोक होता है, कुछ नहीं है प्राप्त करने के लिए हम अथक प्रयास करते हैं, बाद में फिर भय बना रहता है कहीं खो ना जाए, इनसिक्योरिटी बनी रहती है ना। बहुत मुश्किल से कोई बंदी मिली, दोस्ती हुआ, लेकिन डर लगा रहता है हमेशा, कोई और उसको हाई हिलो ना कर दे, फिर कहीं छोड़ के गया तो फिर पता चला दुकान ही बंद हो जाएगी हमारी। डर लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है? एक आदमी कितना मेहनत करके अमीर बनता है, बहुत पैसा कमाता है, लेकिन हमेशा अमीर बना रहता है क्या? उसको डर लगा रहता है कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं फ्रॉड ना हो जाए मेरे साथ, कहीं कोई घटना ना घट जाए, कहीं मैं बैंक करप्ट ना हो जाऊं। और होते भी है लोग, यस नॉट। तो ये संसार का नियम है, शोक और मतलब क्या कहते हैं, भय। इससे फ्री होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब हम शरणागत हो जाते हैं, जब हमको वास्तविकता समझ में आ जाता है कि आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, मैं यहाँ पे आया हूँ अपने कर्मों की वजह से, और मुझे इस संसार से कुछ प्राप्त करके लेके जाना नहीं, लाइफ को ऐसे जीना है इस स्टेटफुल ब्लिसफुल स्टेट में। और वो कैसे मिल सकती है? सिंपली भक्ति में एंगेज करके। प्रभु, राजनीति का शिकार नहीं बनना हमें, लाइफ को एंजॉय हम कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, भाईचारे के साथ बैठ करके, एक दूसरे का सपोर्ट करके। लेकिन जो माइंड में कचरा डाला जाता है ना, वो कचरा बहुत बड़ा कारगर होता है। आज जो मणिपुर में हुआ, इट्स नॉट अप्रिशिएबल। क्यों हुआ? कारण सोचने वाली बात है। हमारे अंदर में वैसे ही अनर्थ भरे हुए हैं, कहीं हमारे से ऐसा गलती ना हो जाए, हमें इतना परिपक्व तो जरूर बनाना होगा, राइट। और ये आप लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, भगवान की स्वीकृति होती तभी आप लोग आ पाते हैं।
कक्षाओं में कुछ समझ पाते हो तो आप लोग आओ। अंतिम में एक चीज बोलता हूं, देखो श्रीपाद शंकराचार्य के बारे में आपने कितना कौन कौन सुना है? सबने सुना है ना? शंकराचार्य जी, उन्होंने भागवत गीता के इंपॉर्टेंस के बारे में 7 श्लोक बताए, उसमें से मैं एक अंतिम पढ़ूंगा, ज्यादा टाइम नहीं। वो बोलते हैं इस कलयुग के लिए, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एक मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। क्या मतलब हुआ इसका? कि there need be only the whole one holy scripture, that the divine song sung by Lord Krishna, one who is one only worshipable Lord, that is Lord Krishna, only one mantra, that is holy name of Lords, and one duty is the devotional service of the Lord. भगवान का एक चीज करना है। क्या करना है? हम अनेक शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते, भागवत गीता इज एनफ। ये हमें आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए एक स्विच के तरह है, मतलब दबाओ आपका एशियन हो गया, पूरा लाइट ठंडा हो गया, मतलब पूरा कमरा ठंडा हो गया, ऐसा। तो भागवत गीता एक मंत्र, भगवान का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, एक भगवान लॉर्ड कृष्णा, इतना ही करना है हमें कलयुग में, राइट? तो एक बार हमें क्या करना है? भगवान से दोस्ती कर लेनी है। एक बार हमारे साथ बोलो अंतिम में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो। अभी और कोई कार्यक्रम होगा।